आज 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में फैसले का दिन है। सीबीआई की विशेष अदालत 32 आरोपियों पर फैसला सुना रही है। आरोपियों की लिस्ट में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। साल बाद इस ढांचे से उठा गुबार अपना इंसाफ पाने जा रहा है। 6 दिसंबर 1992 को धर्म के उन्माद ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था। अब उसी पर सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। आज ही सीबीआई की विशेष कोर्ट अपना वो फैसला सुनाने जा रही है जिसमें तय होगा कि विवादित ढांचा गिराने वालों पर लगा आरोप सही है या नहीं। उन आरोपियों में सबसे बड़ा नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का है, जो अयोध्या आंदोलन के सबसे बड़े सूत्रधार रहे हैं। इस साजिश में 49 आरोपी बनाए गए थे। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, रामविलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार, साक्षी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र और चंपत राय जैसे नाम हैं। इन सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने का फरमान है। आशाएं बीइंग ए काउंसिल तो यही है कि हम मुकदमे को जीतेंगे, लेकिन न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी करता है। ये न्यायालय का काम है। हम अपने एक्यूज के लिए हमेशा इस पक्ष में रहे हैं कि मैं जिस स्तर से जितनी व्यवस्था कर सका मैंने किया है। अब न्यायालय का काम है कि उसको तय करे कि किसके खिलाफ क्या एविडेंस आई है और किसके खिलाफ नहीं आई है। उस हिसाब से मुकदमे का निर्णय न्यायालय करे। 49 लोगों में 32 लोगों पर फैसला आने वाला है, जबकि 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। इनमें शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे, अशोक सिंघल, विजया राजे सिंधिया, गिरिराज किशोर जैसे लोगों के नाम हैं। 28 साल पुराने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर तक पूरी हो चुकी थी। अगले ही दिन यानी 2 सितंबर को अदालत ने फैसला भी लिख लिया था। अब उस फैसले को सुनाया जाना है। अब आप विस्तार से जान लीजिए कि मामला क्या है। 6 दिसंबर 1992 को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अयोध्या में एक सांकेतिक कार सेवा की अनुमति दी गई थी। इसमें सरयू तट से सरयू का जल और मिट्टी लाकर सांकेतिक पूजा की जानी थी, लेकिन हजारों की तादाद में आए कार सेवकों ने फावड़े, कुदाल, रस्सी, पाइप और दूसरे विध्वंसक औजारों से देखते देखते विवादित ढांचा गिरा दिया। सीबीसीआईडी ने 7 दिनों तक इस मामले की जांच की थी, लेकिन 13 दिसंबर को ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सभी 49 आरोपियों पर भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप लगे। आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और ऋतंभरा पर विध्वंस की साजिश के भी आरोप लगे। इन पर 120B यानी विध्वंस के लिए साजिश रचने और 147, 149, 153A, 153B और 505 की उपधारा 1 के तहत भड़काऊ भाषण के आरोप तय हुए। इस मामले में 24 लोगों की पैरवी करने वाले वकील के मिश्रा का कहना है कि उन्होंने पूरी शिद्दत से इस केस को लड़ा है और उन्हें अच्छे फैसले का इंतजार है, और उन्हें भी जो इस मामले को अदालत तक ले गए। देखिए, एविडेंस तो चार्जेस को लेकर के सीबीआई को पेश करना था। सीबीआई ने प्रारंभ से ही जो एफआईआर स्टेज की बात करें तो 395 सेक्शन को लेकर के जो लूट की आप बात कर रहे हैं, मीडिया पर्सन्स के कैमरे से रिलेटेड, उनमें किसी का नाम नहीं लिया, और ट्रायल की स्टेज में भी किसी विटनेस के आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं आई है। बाकी एविडेंस तो कोर्ट इवैल्यूएट करेगी। चाहे कोई आदमी इस वक्त 80 साल का हो या 90 साल का हो, अगर उसने ये किया 28 साल पहले हरकत, तो उसको सज़ा तो मिलना ही चाहिए। सज़ा देना कोर्ट का काम है, तो कोर्ट को सज़ा देना ही चाहिए। क्योंकि इतना ऐसा मामला था जिसको 94 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका और 2019 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वैसे इस मामले में आडवाणी की उम्र 93 साल है और जोशी 89 साल के हैं। उनकी खराब सेहत को देखते हुए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं, जबकि कल्याण सिंह, नृत्य गोपाल दास और उमा भारती कोरोना से पीड़ित हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है
कि विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, ब्रिजभूषण शरण सिंह, चंपत राय, लल्लू सिंह, रामविलास वेदांती, आचार्य धर्मदास जी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र जैसे लोग अदालत आएंगे और फैसले को सुनेंगे। हमने ये जो सारा काम किया है और जितने कार्य सेवकों ने किया है, उसके पीछे केवल श्रद्धा थी, समर्पण था, आस्था थी, भक्ति थी, घृणा तो बिल्कुल नहीं थी। जिस षड्यंत्र की बात की जा रही, षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र था ही नहीं ना। षड्यंत्र होता तो मैं बताता कि षड्यंत्र ये था। सौभाग्य से गर्व है मुझे, इस बात को लोग भूल गए हैं, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। एक्यूज नंबर 1 हूं मैं। षड्यंत्र तो हम रचते ही नहीं, हम तो मंत्र रचने वाली ऋषियों की संतानें हैं। हाँ, षड्यंत्रों को नष्ट पराया होना जरूरी है। जब जब भी कुत्सित भावनाएं बलवती होती हैं, तोड़क भावनाएं, देश के अंदर विद्वेष की भावनाएं, वो नहीं पनपनी चाहिए और उसके लिए हमको दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। तो हम षड्यंत्र नष्ट तो करते हैं पर रचते नहीं हैं। देखिए, सजा जो मर्जी हो जाए उसकी चिंता तो हमें है नहीं। हमने जो कुछ किया है राम जी के लिए किया है और जो कुछ हुआ है हनुमान जी की कृपा से हुआ है। 6 दिसंबर 1992 को तो एक एक कार सेवक के अंदर स्वयं हनुमान जी आए हुए थे। तो जो भी कुछ हम कर पाए, जो भी कुछ हुआ है, वो हनुमान जी की कृपा से हुआ है और राम जी के लिए हुआ है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला क्या होता है। कानून के जानकारों के मुताबिक 120B यानी साजिश के मामले में सबसे बड़ी 5 साल की सजा हो सकती है। बाकी मामलों में 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर 3 साल तक की सजा हुई तो फिर निचली अदालतें जमानत दे सकती हैं, लेकिन अगर किसी को 5 साल की सजा हुई तो फिर उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा।